आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक छोटे से गांव में सुधीर नाम का एक किसान रहता था। सुधीर बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसके मन में एक गहरा संशय था। वह मानता था कि ईमानदारी से किए गए उसके कर्मों का कोई अच्छा फल नहीं मिलता। वह देखता था कि बेईमान लोग भी अक्सर समृद्ध हो जाते हैं, जबकि वह कठोर परिश्रम के बावजूद सामान्य जीवन जी रहा है। सुधीर को लगता था कि उसकी भक्ति और ईमानदारी व्यर्थ जा रही है। उसने महादेव से शिकायत करने का निश्चय किया। एक दिन महादेव एक थके हारे साधारण यात्री के वेश में सुधीर के खेत पर आए। यात्री ने सुधीर से पीने के लिए पानी मांगा। सुधीर ने यात्री को शुद्ध जल दिया। यात्री ने पानी पीकर पूछा, हे किसान, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारा खेत तो हरा भरा है। सुधीर ने अपनी सारी निराशा व्यक्त की। मैं ईमानदारी से बीज बोता हूँ, रात दिन मेहनत करता हूँ, पर मुझे मेरे कर्मों का उचित फल कभी नहीं मिला। मैं जानना चाहता हूँ कर्मों का सही स्वाद क्या है और वह मुझे क्यों नहीं मिलता। यात्री महादेव ने एक बीज उठाया और उसे सुधीर को दिखाया। यात्री ने कहा, तुम जो फल खोज रहे हो वह बीज के बाहर नहीं बल्कि अंदर है। तुम बीज को बोते हो पर तुम उसकी यात्रा को भूल जाते हो। यात्री ने समझाया, जब तुम ईमानदारी से बीज बोते हो, अच्छा कर्म करते हो, तो तुम फल तुरंत चाहते हो, पर फल आने से पहले बीज को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। तारांकन, संघर्ष का स्वाद। बीज को पहले मिट्टी के अंधेरे में सड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है ताकि वह जड़ें जमा सके। ये तुम्हारे प्रारंभिक कष्ट और असफलताएं हैं। तुम यही हार मान लेते हो। तारांकन, धैर्य का स्वाद। जड़ें जमाने के बाद पौधे को धीरज रखना पड़ता है, उसे तूफान सहना पड़ता है, धूप में जलना पड़ता है। ये तुम्हारे धीरज की कसौटी है। तुम यहाँ भी फल की मांग करते हो। तारांकन, अनासक्ति का स्वाद। जब फल आता है तो वह तुम्हारे लिए नहीं आता, वह दूसरों के पोषण के लिए आता है। सच्चा किसान फल से आसक्ति नहीं रखता, वह उसे खुशी से बांट देता है। यही कर्मों का वास्तविक मधुर स्वाद है, जब तुम फल को बिना स्वामित्व के ग्रहण करते हो। ग्रेटर देन महादेव ने कहा, तुम्हारी समस्या यह है सुधीर कि तुम फल का स्वाद अपने अहंकार की जीभ से चखना चाहते हो, इसीलिए तुम्हें वह कड़वा लगता है। कर्मों का सच्चा फल बाहरी समृद्धि नहीं है, बल्कि अनासक्त समर्पण और शांत मन है, जो तुम्हें इन तीनों स्वादों से गुजरने के बाद मिलता है। ग्रेटर देन महादेव ने अंतर ध्यान होते हुए कहा, तुम फल की चिंता मत करो, तुम बस ईमानदारी से बीज बोना जारी रखो, क्योंकि कर्मों का अदृश्य फल तुम्हारे मन में पहले ही शांति और पवित्रता के रूप में उग चुका है। सुधीर की आंखें खुल गईं। उसने समझा कि वह वर्षों से सच्चे फल, आंतरिक शांति को अनदेखा करके झूठे फल, बाहरी समृद्धि को खोज रहा था। उसने उसी क्षण अपनी शिकायत त्याग दी और अपने काम में जुट गया, केवल कर्तव्य की पूर्ति के लिए, फल की आसक्ति के बिना। उस दिन से सुधीर ने अपने परिश्रम को केवल एक पूजा माना और उसे आंतरिक शांति का वह सच्चा फल प्राप्त हुआ, जो किसी भी बाहरी समृद्धि से कहीं अधिक मीठा था। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची भक्ति का मार्ग बाहरी फल की कामना करना नहीं है, बल्कि कर्मों के 3 अदृश्य स्वादों, संघर्ष, धैर्य, अनासक्ति को स्वीकार करते हुए वर्तमान में पूरी निष्ठा से जीना है। कर्मों के स्वाद का रहस्य समझने के बाद सुधीर एक बदला हुआ इंसान बन गया। वह अब अपनी आंतरिक शांति के कारण इतना प्रसन्न रहने लगा कि उसकी मुस्कान गांव वालों के लिए प्रेरणा बन गई। उसने अपने खेत में और भी अधिक उत्साह से काम करना शुरू किया, पर अब उसका ध्यान अनाज की मात्रा पर नहीं, बल्कि कर्म की गुणवत्ता पर था। उसने अपने खेत को अनासक्ति का आश्रम कहना शुरू कर दिया। गांव में एक बड़ा त्योहार आने वाला था, जिसके लिए सभी किसानों को अपनी सबसे अच्छी उपज मंदिर में दान करनी थी। गांव के महाजन लोभीचंद ने सुधीर का मजाक उड़ाया। लोभीचंद हमेशा अपने मुनाफे के बारे में सोचता था और इसीलिए वह पूजा के लिए भी केवल वही अनाज दान करता था जो देखने में सबसे सुंदर और वजन में सबसे भार बड़ी हो। लोभीचंद ने सुधीर से कहा, सुधीर, तुम अपनी उपज का इतना हिस्सा दान क्यों करते हो? तुम तो कहते हो कि तुम्हें फल की चिंता नहीं है, तो फिर इसे बचाकर क्यों नहीं रखते ताकि भविष्य सुरक्षित रहे? सुधीर ने मुस्कुराते हुए कहा, लोभीचंद जी, आप सही कहते हैं कि मैं फल की चिंता नहीं करता, पर मैं कर्म की चिंता करता हूँ। सुधीर ने लोभीचंद को अपने खेत में ले जाकर एक दृश्य दिखाया।
देखिए लोभी चंद जी, जब मैं बीज बोता था तब मैं सोचता था कि यह अनाज मेरा है। तब यह एक भौतिक फल था जो मुझे खुशी नहीं देता था। पर अब मैं अनाज इसलिए बोता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह मेरी भक्ति का विस्तार है। जब मैं अनाज न करता हूँ तो वह दूसरों को पोषण देता है। उस पोषण से जो शक्ति उत्पन्न होती है वह उस व्यक्ति को कर्म करने की ऊर्जा देती है। सुधीर ने समझाया, मेरे दान किए गए अनाज से किसी ने मेहनत की और उस मेहनत से उसने ज्ञान प्राप्त किया। वह ज्ञान, वह शक्ति, वह प्रयास अदृश्य रूप से मेरे कर्म का फल बन गया। ये फल आंतरिक शांति के रूप में मुझे वापस मिला। ग्रेटर देन आपका धन लोभी चंद जी केवल एक जगह रुका हुआ है, लेकिन मेरा अनाज दान देने के कारण करोड़ों अदृश्य कर्मों का हिस्सा बन गया है। ये ही कर्मों का अदृश्य चक्र है। आप धन को नियंत्रित करते हैं पर मैं कर्म के चक्र को गति देता हूँ। ग्रेटर देन, यदि मैं फल की आसक्ति रखूंगा तो मैं इस चक्र को रोक दूंगा। सच्चा फल तो कर्म को निरंतर गति देने में है। लोभी चंद को पहली बार दान के पीछे के गणित का बोध हुआ। उसे समझ आया कि सुधीर जो शांति और संतोष अनुभव कर रहा था वह इसलिए था क्योंकि सुधीर का कर्म केवल लेने पर नहीं बल्कि बांटने पर आधारित था। लोभी चंद का सारा धन उसे एक जगह बांध रहा था, जबकि सुधीर का दान उसे हर जगह से जोड़ रहा था। लोभी चंद ने उसी दिन अपना अहंकार और लालच त्याग दिया। उसने सुधीर से अनुरोध किया कि वह उसे भी अनासक्ति का आश्रम का शिष्य बनाए। उसने अपनी सारी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समाज की सेवा में लगाया। उसने सीखा कि सबसे बड़ा निवेश धन का संग्रह नहीं बल्कि कर्मों के अदृश्य चक्र में निस्वार्थ भागीदारी है। ये कहानी सिखाती है कि सच्चे कर्मों का फल केवल भौतिक लाभ नहीं होता बल्कि सेवा, दान और निस्वार्थ भागीदारी के माध्यम से सामुदायिक सद्भाव और आंतरिक शांति का सृजन करना होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।